नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी में स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए संस्थान के द्वारा एमएससी एजी प्रवेश परीक्षा, जिसमें यूपी कैटेट, आईसीआर जीआरएफ, सीयूटी, एवीएम, एफओ का बैच ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में चल रहा है। साथ ही साथ नौकरी के लिए हमारा एजीटीए एवं बिहार कोऑर्डिनेटर का बैच संस्थान में चल रहा है। आज राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो आपको 12 दिसंबर को एक शॉर्ट नोटिस आया था पशुधन सहायक का, इस पशुधन सहायक का जो है विज्ञापन विस्तृत जारी हो गया और इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देख करके और अपना आगे जो भी लोग इसमें सम्मिलित होना है उसे सम्मिलित होने का अपना कार्य करिएगा, क्योंकि अब इसमें कैटेगरी वाइज क्या क्या है सारे मापदंड पूरा, चूंकि देखिए लिखा ही है विस्तृत विज्ञापन, तो इसका जो है विस्तृत विज्ञापन आ गया। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और इस तरह की किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारी संस्थान एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के टेलीग्राम चैनल हो या हमारा यूट्यूब चैनल हो, उस पर आप बने रहिएगा। वहाँ पे हम आपको पूरी जानकारी शेयर करते रहते हैं। तो आइए देखते हैं। लिखा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, विज्ञापन संख्या 15/2024, पशुधन सहायक सीधी भर्ती 2024। पशुपालन विभाग के राजस्थान पशुपालन अधिनियम सेवा नियमावली 1977 अथा संशोधित राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र एवं नियम 2014 के पशुधन सहायक के कुल 2041 पदों के लिए निर्वाचित ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। देखिए पद का क्या नाम है, विभाग कौन सा है, पशुपालन विभाग, भर्ती सेवा नियमावली राजस्थान पशुपालन अधिनियम सेवा नियम 1977 यथा संशोधित। पद का नाम पशुधन सहायक। कुल पोस्ट आपका देखिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 1820 है, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 241 है। इस प्रकार कुल पद 2041 है, जो 60 नोटिस के माध्यम से भी आप लोग को जानकारी मिला था। विशेष नोट में इन्होंने लिखा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिए गए निर्देश को ध्यान में रखते हुए आवेदन करें। ठीक है, कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा एवं उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी। ये एवं कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत अथवा असत्य सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार के क्रम में बोर्ड द्वारा कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। साफ साफ इन्होंने कह दिया कि इस आवेदन को करने से पहले ध्यान से पूरी जो है उसको डाटा को देखिएगा और इसमें ध्यान से डाटा को इंसर्ट करिएगा। किसी भी गलत इंफॉर्मेशन के कारण ये आपका अभ्यर्थन निरस्त कर देंगे और उसके लिए कोई आपका जो है रिक्वेस्ट नहीं स्वीकार करेंगे और इसके लिए आपको कोई सूचना भी नहीं दी जाएगी कि आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग जो है इस पर विशेष सावधानी बरतिएगा। दूसरा है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे, जिन्हें राज्य के अधिनिर्धारित निकोष जन सुविधा केंद्र, कहने का मतलब कोई जन सुविधा केंद्र है या उस तरह के कोई संगठन है, वहां से आप अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। ऑफलाइन मोड में इसका कोई अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पूरा आप एक बार पढ़ लीजिए, चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, और राज्य के अभ्यर्थियों को ही मात्र वहां का जो है लाभ मिलेगा कैटेगरी का। इसमें जो देखिए मूल है वो ये है, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जात जनजात के आवेदक है 400 रुपए। समस्त दिव्यांग जन के लिए जो है कितना है 400 रुपए। दूसरा है यहाँ पर जो पद है उसका कैसे जो है बटा हुआ है वो पूरा यहाँ पर उन्होंने दे रखा है। उसको एक बार आप लोग जो है संस्था के टेलीग्राम चैनल से निकाल कर देख लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि वहाँ पर घटाने बढ़ाने की बात है, आपको रिजर्वेशन उसी राज्य के लोग को मिलेगा, आप सभी को पता है। अन्य राज्य के लोगों को ऐसा कोई लाभ नहीं मिलना है। देखिए खेल के संबंध में अगर आपने कोई ऐसा वो किया है तो किसको मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का, ओलंपिक गेम्स ग्रीष्मकालीन। ठीक है, दूसरा एशियन ओलंपिक का माना जाएगा, एशियन गेम्स का मतलब दक्षिण एशियाई गेम का, अगर ऐसा कुछ है तो वो भी आपका जो है माना जाएगा।
राष्ट्रमंडल का भी, अंतर्राष्ट्रीय एशिया का, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ का, एशियन स्कूल गेम का, ये चीज़ें आपको जो है उसमें जो है इसके छूट आपको मिलेगा। और राज्य के भी अगर होंगे तो राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी मिलता है, तो वो भी अपना अगर आप कोई हो तो उसमें ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें दो चीजें हैं जो सबसे प्रमुख है। एक तो वेतन मांग, ठीक है, जो है राज्य सरकार द्वारा दे 7वें वेतन के अनुसार पशुधन सहायक पद हेतु पे मैट्रिक लेवल 8 है। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, इसके लिए आपकी क्या चाहिए, योग्यता क्या है। सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद द फॉलोइंग सब्जेक्ट। आप उसमें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब आप बायोलॉजी से है तो भी है। दूसरा आपका एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर फिजिक्स, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, आपका एग्रीकल्चर हो, मतलब इंटर की बात हो रही है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें एक चीज और इन्होंने कर दिया है, 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और 2 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा ऑफ लाइव स्टॉक असिस्टेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। और ये भी जो है उन्हीं लोगों वहीं से होना चाहिए जो राजस्थान के से अप्रूव्ड संस्थाएं एनिमल हस्बेंड्री या लाइव स्टॉक में कोई जो है ट्रेनिंग या डिप्लोमा देते हैं, वो होना आवश्यक है। अब इसका मतलब साफ साफ यहाँ आप समझ लीजिए, अगर अन्य राज्य के लोग होंगे और राजस्थान से ये आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो अब आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने मान्यता कर दिया है, मैंडेटरी है कि राजस्थान के अधीन जो है जो कार्य कर रही हैं संस्थाएं उनके द्वारा जो है डिप्लोमा जारी होगा वही मान्य होगा। तो इसका मतलब अब अन्य राज्य के लोगों के पास अगर वहां का ऐसा कोई सर्टिफिकेट होगा तो हो पाएगा, अन्यथा बाहर होंगे। ठीक है, आयु के बारे में अगर आप देखेंगे तो आवेदक 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। इसका मतलब इसमें आयु की जो सबसे बड़ी बात है वो 18 वर्ष, न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। और बाकी जो छूट है भाई SC SC OBC इस तरह के जो है उस राज्य में जो 3 साल 5 साल का होता वो भी सबको देय होगा। ठीक है, जो प्रावधान है देखिए जहां यहाँ पर पूरा लिखा है, इसको एक बार संस्था के टेलीग्राम चैनल से भैया निकाल लीजिएगा। दूसरा यहाँ पर देखिए एक और बात लिखा, पेंशन, नए नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। मतलब राजस्थान सरकार द्वारा जो भी पेंशन स्कीम है वह आप पे लागू होगी। ठीक, पंजीयन शुल्क जमा करने का, हाँ देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण डेट भैया सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है, ठीक है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किए होंगे, नहीं किए हैं तो भैया कर लीजिएगा। देखिए जो फॉर्म को भरने का जो है आपका 31 जनवरी 2025 से 1 मार्च 2025 तक इस फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम में अप्लाई कर सकते हैं, फीस कटा सकते हैं, सब कुछ आप इसे करा सकते हैं। आगे लिखा है परीक्षा योजना, बोर्ड द्वारा पशुधन सहायक के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा संभावित 13 जून 2025 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT, ठीक है, ऑफलाइन आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। बोर्ड के पास परीक्षा के दिनांक व स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार होगा। ये ऑफलाइन मोड में भी परीक्षा हो सकता है, ऑनलाइन मोड में भी परीक्षा हो सकता है। ये सारे निर्णय किसके द्वारा, बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। प्रेस पत्र आपका अलग से जारी करने का डेट वो खुद ही बताएंगे। ठीक, अनापत्ति प्रमाण के संबंध में, तो इस संबंध में इसको एक बार आप लोग जो भैया लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, इससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हमारी संस्थान क्लब एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा आप सभी को ये महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग संस्थान के मोबाइल नंबर 94 15 25 25 72 पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सूचना आप सभी के लिए था। धन्यवाद।